Assalamu alaikum, dear students of class 12. Last time we were talking about pre-Mendelian inheritance. We were talking about pre-Mendelism. मेंडल से पहले क्या था परसेप्शन इनहेरिटेंस का, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. व्हाट वी वर बिलीविंग बिफोर मेंडल, वी रेफर दैट एज pre-Mendelism, pre-Mendelian theories of inheritance, or what we referred as blending inheritance. उसके बाद हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की वो ऑब्जेक्शंस पढ़ते हैं, वो क्यों एक्सेप्ट नहीं हुए, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की वो लॉज, वो नॉर्म्स हम क्यों फॉलो नहीं करते. तो हमने बात की ऑब्जेक्शंस टू pre-Mendelism. नाउ व्हाट मेंडल डिड इन द फील्ड ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ मेंडल इन इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड Mendelism. What is Mendel's role? What is Mendel's contribution in the field of inheritance, in the field of genetics? That is called a Mendelism. हमने Mendelism related एक बात ये की है, what Mendel did. That is Mendelism. He selected Pisum sativum for his experiments as his experimental material. उसके बाद हमने बात की कि प्रोसीजर क्या था मेंडलियन वर्क का. मेंडल कैसे एक्सपेरिमेंट्स करता था. पहले सिलेक्शन करता था, प्योर लाइन्स बनाता था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स तैयार करता था. उसके बाद उनको हाइब्रिडाइज करता था. हाइब्रिडाइज करने के बाद F1 जनरेशन की सेल्फिंग करता था, और उसके बाद कैलकुलेशन. फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्योर लाइन्स, देन क्रॉसिंग देम, देन सेल्फिंग देम, एंड देन कैलकुलेटिंग. दिस वाज द जनरल प्रोसीजर फॉलोड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स. व्हाट इज मेंडल्स कंट्रीब्यूशन? अब मेंडल ने क्या किया, क्या काम किया मेंडल ने in the field of genetics? That is called Mendelism. Mendel's work in the field of genetics is referred as Mendelism. Mendel's work in the field of Mendel's work in the field of genetics is called Mendelism. ग्रेगर जॉन मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, हम उसको मेंडलिज्म कहते हैं. क्या काम किया है मेंडल, कौन से प्रिंसिपल्स दिए, कौन से लॉज दिए इनहेरिटेंस के, उसको हम मेंडलिज्म कहते हैं. मेंडल से पहले क्या परसेप्शन था, उसको हम pre-Mendelism कहते हैं. पहले हमने pre-Mendelism की बात की, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की बात की. अब हम बात करेंगे मेंडलिज्म की. ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल worked on Pisum sativum. Gregor John Mendel worked on Pisum sativum, edible pea, or garden pea. Gregor John Mendel, father of classical genetics, worked on Pisum sativum for 7 years. From 1856 to 1863. Gregor John Mendel proposed certain principles of inheritance. Gregor John Mendel proposed certain postulates regarding the transmission of characters from parents to offspring.
which are at present referred as principles of inheritance or laws of inheritance. He proposed certain principles. He proposed certain principles in the genetics regarding the transmission of characters, regarding the transmission of characters from parents to offsprings. From generation to generation. मेंडल एक चर्च का प्रीस्ट, पहले सिलेक्ट हुआ, उसके बाद उसका हेड प्रीस्ट बन गया। वो प्रीस्ट एक पीजेंट फैमिली से था जिसने बायोलॉजिकल साइंस एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। उसी ने 7 साल तक एक ही प्लांट पे काम किया। उस प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम। और इस पाइसम सटाइवम को स्टडी करके 7 साल तक स्टडी करके उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जेनेटिक्स के regarding the transmission of characters from parents to offspring. Those principles or statements or generalizations have been, some of those generalizations have been given the status, like the status of laws. वो Mendel's laws कहते हैं। हमने वही Mendel's laws of inheritance पढ़ने। ग्रीगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स में जो प्रिंसिपल्स दिए उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हमने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मेंडल का प्रोसीजर है, मेंडल ने क्रॉसेस किए, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। उनमें से मेंडल का एक यूनिक फीचर ये था, जो बाकी जेनेटिस्ट्स थे वो सभी कैरेक्टर्स एट ए टाइम स्टडी करते थे। मेंडल ने एक समय में एक कैरेक्टर को कंसिडर किया। He started with single character, then he selected 2 characters. This was uniqueness of Mendel's work because it made his results more understandable and simple. जो बाकी जेनेटिस्ट थे वो बहुत से कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली देते थे, लिहाजा उनके रिजल्ट्स अंडरस्टैंडेबल नहीं होते थे। मेंडल ने एक समय में एक कैरेक्टर सिलेक्ट किया ताकि उसके रिजल्ट्स अच्छी तरह से आए। He crossed plants. He crossed number of times, and when he was taking single character, he referred it as monohybrid. When he was considering 2 characters, he referred it as dihybrid. When he was taking 3 characters, trihybrid. Likewise, many characters, polyhybrid. Mendel's first breeding experiment was monohybrid cross. First we will discuss what is monohybrid cross. उसी से हमें ये निकलेंगे क्या? Mendel's laws of inheritance. हमने इनहेरिटेंस के लॉज को समझने के लिए, मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है उसके लिए हमें जरूरी समझना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस।
monohybrid cross. A cross where we consider the inheritance of single character, a cross where we consider inheritance of single character at a time. A cross where we consider the inheritance of single character at a time is called monohybrid cross. A cross where we consider inheritance of single character at a time is called monohybrid cross. अगर इस दोन पेरेंटन क्रॉस करो यम डिफर आसन गसन विद रेस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर अछ अथ क्रॉसस वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ वनो अस मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस monohybrid cross is a breeding experiment. Monohybrid cross is a breeding experiment which involves single character. अगर इस क्रॉस करो दोन पेरेंटन यम डिफर आसन गसन इन वन कैरेक्टर तथ क्रॉसस छिस वनान मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडलस यम 7 वेराइटीज यम तम फाइनली करेक्ट सिलेक्ट कर तथ मज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एटलीस्ट वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ईच वेराइटी मेंडलन यम जन प्लांट वेराइटीज पैसम सेटाइवम नी अड़े टॉल अड़े डॉर्फ अगर कैरेक्टर हाइट निमो अगर फ्लावर कलर निमो अड़े वायलेट अड़े वाइट अगर फ्लावर पोजिशन निमो अड़े एक्सिलरी फ्लावर थाव अड़े टर्मिनल थाव अगर सीड कलर निमो अड़नोस येलो अड़नोस ग्रीन अगर सीड शेप निमो अड़े राउंड अड़े रिंकल्ड अगर पॉड शेप निमो अड़े इन्फ्लेटेड तो अड़े कंस्ट्रक्टेड अगर पॉड कलर निमो अड़े ग्रीन तो अड़े येलो यानी 7 each character was having two contrasting traits, so 7 characters were also having contrasting traits, 7 pairs of contrasting traits. Mendelen kor akh viz akh select emni z people even sh characters are similar. They were differing in only one character. Yeli cross koro don plantan yem differ asen gasan with respect to single character. That crosses is one monohybrid cross. Yos godnu breeding experiment. Yos Mendelen kor paisam setaivamus.
اکھ ایکسپیرمنٹ یُس مینڈلن کوٚر کتھ پٮ۪ٹھ پایسم سٹایونس پٮ۪ٹھ. In one of his breeding experiments, Mendel selected या Mendel crossed two varieties, two pure breeding varieties of Pisum sativum. In one of his experiments, breeding experiments, Mendel crossed two pure breeding varieties of Pisum sativum, in which one was tall and the other was dwarf. Mendel selected two varieties of Pisum sativum. One was tall, another was dwarf. That is, they were differing in their size. बाकी सारे फीचर्स, फ्लावर कलर, फ्लावर शेप, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, सब कुछ सिमिलर था. बस एक डिफरेंस थी. दो पी प्लांट्स में, दो पी वेराइटीज में एक डिफरेंस थी. वो स्टेम साइज की डिफरेंस थी. एक टॉल था, एक डॉर्फ था. सो दे वर डिफरिंग इन वन कैरेक्टर, दैट वाज हाइट. And when cross is being made between two parents differing with respect to one character, that cross is referred as monohybrid cross. Kısa plant in Mendelin is Z plant, Z Pisum sativum. Excited known tall pea plant, tall pea plant, big side known dwarf pea plant. Dwarf pea plant. Mendel one ऐसा कोर क्रॉस दोन पैरेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोर में क्रॉस दोन पैरेंट अख टॉल ब्याख डॉर्फ यम हसा वेरी गसन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर लिहाजा पे अख क्रॉसस नाव मोनोहाइब्रिड एज पर मेंडल फॉर टॉलनेस देयर आर टू फैक्टर्स and for dwarfness there are two factors. As per Mendel, tall plant is male parent, while a dwarf plant was considered as female parent. A cross was being made between two parents differing with respect to single character, that is height. Height is character.
Height is character. Height is character. And this tallness and dwarfness are two traits of the same character, height. This is character. These are its two traits. Trait. Inheritable form of character is called trait. Mendel crossed two pea plants. One is tall, another is dwarf. For tallness, there are two factors. For dwarfness, there are two factors. Mendel referred these parents which are being crossed. He referred it as P generation. And they are shown by the symbol P. P generation. Parent generation. This is parent generation. Parent generation. Parent generation. दो पेरेंट्स को क्रॉस किया जो डिफर कर रहे हैं इन ए सिंगल कैरेक्टर. They are expressed by the symbol P. Now, when a cross is being made, between two parents differing with respect to single character, that is height. For tallness in an individual, there are two factors, capital T, capital T. In a gamete, there is single factor. Likewise here, in a gamete, there is single factor. Actually, when individuals form gametes, a special type of cell division occurs, that is meiosis. By meiosis, a reductional division. By meiosis, gametes are produced. If that is parent, P generation, these are gametes. These are always haploid. Gametes are always haploid as they are result of meiosis. Parents produced gametes. Tall plant का हमने सिलेक्ट किया एज मेल सेक्स, एज सोर्स ऑफ पोलन. डॉर्फ प्लांट को सिलेक्ट किया एज फीमेल सेक्स, एज सोर्स ऑफ एग. मेंडल ने क्या किया, उसने दो पी प्लांट सिलेक्ट किए. एक टॉल प्लांट है, दूसरा डॉर्फ प्लांट है. बाकी सारे कैरेक्टर्स इनके सिमिलर है. सिर्फ कैरेक्टर ऑफ हाइट में डिफरेंस है ताकि वो देख सके हाइट कैसे ट्रांसमिट होती है. जब क्रॉस किया टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट के साथ, क्रॉस किया कैसे किया, टॉल प्लांट से पोलन ग्रेन उठाए वो डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पे डाले. क्रॉस पॉलिनेशन हुई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, सीड बना. ये जो ऑफस्प्रिंग बना, टॉल प्लांट का पोलन ग्रेन डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पे पड़ा, पॉलिनेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो बना, सीड बना. और सीड जब सो की तो वहां से प्लांट्स तैयार हुई. उस प्लांट को हमने कहा F1 जनरेशन. F1 जनरेशन. F1. P means parent, G means gamete. F1 generation means first filial generation. First filial
generation. F1 generation means first filial generation. Filia means son or daughter. F1 generation is actually formed as a result of crossing between the two parents which were differing in one character. So it's a hybrid. Hybrid with respect to single character. So it's a monohybrid. Monohybrid. This F1 offspring is tall. This monohybrid F1 generation is tall. It is tall. Mendel crossed a tall pea plant with a dwarf pea plant. F1 offspring was produced which was tall. All the F1 offsprings were tall. All the F1 offsprings were tall. When a tall pea plant was crossed with a dwarf pea plant, all the F1 offsprings were tall. All the F1 offsprings were tall. None was dwarf. When Mendel crossed two pure breeding pea plants, one was tall, another was dwarf. Tall was pure, dwarf was pure. When they were crossed, by cross pollination, cross fertilization, offspring was produced, which was tall. And all offsprings were tall. There was not even a single offspring which was dwarf. All were tall. Now, out of two contrasting characters in F1 offspring, out of two contrasting factors, only one expressed and the remainder hidden. What we see that when tall is crossed with dwarf, F1 is tall. It is not dwarf. None of the plants was dwarf. Or intermediate. None of the plants was dwarf or intermediate. कोई प्लांट डॉर्फ नहीं था, कोई प्लांट इंटरमीडिएट नहीं था. आज हमें एक्चुअली ये क्लियर हो रहा है देयर इज नो ब्लेंडिंग. टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करके हमें कोई इंटरमीडिएट नहीं मिला और हमें डॉर्फ नहीं मिला, हमें F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल मिला. और एक खास बात यहां पे, हमने टॉल प्लांट को क्रॉस किया डॉर्फ प्लांट के साथ. टॉल को हमने मेल माना, डॉर्फ को फीमेल माना. टॉल इज द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, डॉर्फ इज द सोर्स ऑफ एग. नो मैटर इफ टॉल इज मेल और फीमेल, रिजल्ट इज द सेम. यहां पे ये भी नोट करके रखो. द रिजल्ट वाज सेम. The result was same whether tall was male or female. रिजल्ट वाज सेम वेदर टॉल वाज मेल और फीमेल. यानी हम टॉल प्लांट का पोलन ग्रेन ले या हम टॉल प्लांट से एग सिलेक्ट करें, रिजल्ट पे कोई असर नहीं हुआ. देयर वाज नो इफेक्ट ऑफ सेक्स. यानी अगर टॉल एक्सप्रेस हुआ जब हमने टॉल को डॉर्फ के साथ क्रॉस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉल मेल है. अगर टॉल फीमेल भी होता तब जाके भी F1 offspring टॉल था. Now, in second experiment, what Mendel did, he crossed F1 offsprings
The F1 plants were cross-pollinated. The F1 plants, ये F1 plants were allowed to go for selfing. F1 plants were allowed to go for selfing. जिस पैरेंट का हम जिस फ्लावर से हम पोलन लेंगे उसी फ्लावर का एग भी है, दैट इज सेल्फिंग. द F1 plants were allowed to go for selfing, that is self pollination. Of F1 offsprings. F1 offsprings produce F2 generation. Where both tall and dwarf where both tall and dwarf plants express in the ratio of 3:1. 3:1. That is 3 tall and 1 dwarf. यानी पहले हमने 2 पी प्लांट्स को लिया, एक टॉल था एक डॉर्फ था, उनको हमने एज पेरेंट्स सिलेक्ट किया, जिनके सारे कैरेक्टर सिमिलर थे, सिर्फ एक कैरेक्टर में डिसिमिलरिटी थी, डिफरेंस थी, वेरिएबिलिटी थी, दैट इज कैरेक्टर ऑफ हाइट. वन वाज टॉल, अनदर वाज डॉर्फ. दिस वाज पेरेंट जनरेशन. When they were allowed to go for crossing, they produced an offspring, they produced a hybrid which was formed as a result of cross between tall and dwarf. It was differing with respect to single character, and that character was height, so we referred it as monohybrid. This monohybrid plant was showing out of 2 phenotypic traits, parental traits. 1, it was not dwarf, it was tall, and it was not also intermediate between the two. It was discrete, completely showing one phenotype, that is tall. And when these F1 offsprings see, this is F1 offspring, F1 generation जिसको हमने कहा. In order to raise F2 generation हमने क्या किया, कैपिटल T स्मॉल t. नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा ये कैसे हमें पता चला कैसे क्रॉस करना है. कैपिटल T स्मॉल t वाज क्रॉस्ड विद कैपिटल T स्मॉल. अब हमने उन्हीं से मेल भी लिया, उन्हीं से फीमेल भी लिया, ज्यादा जीनोटाइप तब जाके सेम. यानी जिस प्लांट के फ्लावर से, F1 ऑफस्प्रिंग के फ्लावर से हमने पोलन ग्रेन लिया, उसी से हमने एग भी सिलेक्ट किया. This is self-pollination, selfing. There is possibility on one side we write down the male parent gametes, and on the other side we write down the female gametes in the form of special sukars, what is called a punnett sukar. पुनेट सुकार के जरिए हम
इंडिविजुअल का नंबर और गैमीट्स का अरेंजमेंट दिखाते हैं। पुनेट स्कैन, it was given by Reginald Punnett, a British genetist, to represent the number of individuals and number of gametes. On one side we represent male gametes as capital T, this is male gamete, small t, and on the other side we represent capital T, small t. This was capital T, capital T, capital T, capital T. This was capital T, small t, capital T, small t. This was capital T, capital T, small t, and this was small t, small t. This generation, which was raised by selfing of F1 offsprings, we refer it as F2 generation. Mendel raised F3, F4. So here we started with crossing two parents, then F1 generation, then selfing of F1 generation resulted in the establishment of F2 generation. F2 generation में अगर आप देखोगे ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, 3 टॉल 1 डॉर्फ. बाहर से जो हमें टॉल दिखते हैं वो 3 टॉल है 1 डॉर्फ है. दिस रेशो इज कॉल्ड 3:1 रेशो. phenotypic ratio. So the phenotypic ratio of monohybrid cross, phenotypic ratio of F2 generation of monohybrid cross is 3:1. आप कहोगे सर 3:1 रेशो, आप इससे क्या कहना, मैं ये कहना चाहता हूं अगर यहां पे डॉर्फ एक्सप्रेस नहीं हुआ F1 जनरेशन में, दैट डजंट मीन इट इज लॉस्ट फॉर एवर, दैट डजंट मीन इट हैज ब्लेंडेड, इट एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन. दिस इज चैलेंजिंग टू blending theories of inheritance. In F1 offspring all were tall, moreover there was no intermediate form, there was no dwarf. And when F1 offsprings are selfed, in F2 generation, when F2 generation was raised, in F2 generation we see both tall and dwarf exist. No doubt dwarf is in lesser number, tall is in more number. I will give explanation why, I will justify it. यहाँ पे एक बात आप ये भी याद रखिए, this is pure tall, this is pure dwarf, this is hybrid tall, this is hybrid tall. So the ratio is modified to 1:2:1 ratio. 1 is pure tall, 1 is pure tall, 2 are hybrid tall, and 1 is pure dwarf. Pure tall, hybrid tall, pure dwarf. Pure tall, hybrid tall, pure dwarf. In the ratio of 1:2:1. But this ratio cannot be visible externally. It is genetic makeup. So it is referred as genotypic F1 ratio. Genotypic ratio of
monohybrid cross. Genotypic ratio of F2 generation. Genotypic ratio of F2 generation of monohybrid cross is 1:2:1. हाँ, अब हमने बात की monohybrid cross की. A breeding experiment wherein two parents are crossed, which are differing with respect to single character. And when in such a cross, F1 offsprings are produced, they all show one phenotype. For instance, Mendel in one of his experiments considered size of the city and crossed two pure breeding pea plants. One was tall, another was dwarf. F1 offsprings were all tall. And when these F1 tall plants were seen, there was not even a single dwarf. There was no intermediate condition. And they were always tall, whether tall was male or female. There was no effect of sex in inheritance. And when these F1 offsprings were selfless, they were allowed to undergo self-pollination. Unhi ka male, unhi ka female. F2 generation was raised. Seeds were collected and sown. In the F2 generation, what we experienced, both dwarf and tall plants were seen. The ratio was 3:1, phenotypic ratio. 3 tall, 1 dwarf. And when it was analyzed genotypically, the ratio was 1 pure tall, 2 hybrid tall, 1 pure dwarf. This ratio is called 1:2:1 genotypic ratio. अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या समझ आता है, इससे कौन सा प्रिंसिपल निकलता है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन माय नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.